म्यांमार में बीते शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस आपदा के कारण सोमवार तक मरने वालों की संख्या 2065 और घायलों की संख्या 3900 दर्ज की गई है। भूकंप प्रभावित देश की मदद के लिए भारत ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। इस बीच भारत ने सोमवार को 50 टन राहत सामग्री की एक नई खेप भेजी है। यह राहत सामग्री भारतीय नौसेना के 2 जहाजों INS सतपुड़ा और INS सावित्री द्वारा म्यांमार के शहर यांगून ले जाई गई है। भारतीय अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के 3 और जहाज INS करमसुख, INS घड़ियाल और LCU-52 500 टन से अधिक अतिरिक्त सहायता सामग्री लेकर यांगून के रास्ते में है। आपको बता दें कि म्यांमार में आपदा राहत और बचाव अभियान के लिए भारत ने सबसे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इसके तहत विशेष मदद भी पहले से ही भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के 5 विमान यंगून और नेपिडा में पहले से ही उतरे हैं। ये विमान आपदा राहत सामग्री, 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और NDRF कर्मियों को लेकर पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। 2 C-17 विमान 118 सदस्य वाले भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई के साथ म्यांमार पहुंचे, जिसमें महिला और बाल देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही 60 टन राहत सामग्री भेजी गई है। भारत से कुल 5 राहत विमान म्यांमार पहले ही पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत C-130 विमान नेपिडो में उतर चुका है, जिसमें NDRF के 38 कर्मी और 10 टन राहत सामग्री शामिल है। 28 मार्च को लगातार 6 भूकंप के झटकों से म्यांमार थर्रा गया था। म्यांमार में कुल 16 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार ने भूकंप राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आंशिक संघर्ष विराम की घोषणा की। शनिवार रात जारी बयान में कहा गया था कि इसकी सशस्त्र शाखा पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने रविवार से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य हमलों को रोकने का फैसला किया। NUG ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर राहत कार्यों में सहयोग करेगा। इसके तहत सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन सुविधा, अस्थायी राहत और चिकित्सा शिविरों की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। म्यांमार में हालात बद से बदतर हो गए हैं। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में इतनी जाने गई हैं कि हवा सड़ांध हो गई है। शहर की सड़कों पर शवों के टुकड़े फैले हैं। लोग अपनों की तलाश में हाथ से मलबे को हटा रहे हैं। अभी यह साफ नहीं है कि इन मलबों में कितने लोग दबे हुए हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुल टूट गए हैं, संचार माध्यम ध्वस्त हो चुके हैं। इसके कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। म्यांमार में 35 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सिर्फ मांडले में ही 15 लाख से अधिक लोग शिविरों में रात गुजार रहे हैं। कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज के प्रबंधक यांगून कैरा ग्रेग ने बताया, कई इलाके तो ऐसे हैं जहां अब तक नहीं पहुंचा जा सका है। नेपिता में आधिकारिक राहत प्रयासों से सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के आवासों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके कारण स्थानीय लोगों और सहायता समूहों को तपती धूप में आवासीय क्षेत्र में हाथ से मलबा खोदना पड़ रहा है। पड़ोसी चीन से भेजी गई एक टीम ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाया। वह नेपिता अस्पताल के मलबे में लगभग 40 घंटे से फंसे हुए थे। सिंगापुर और थाईलैंड से भेजी गई बचाव टीम भी अभियान में जुटी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के कारण 30 मंजिला इमारत ढहने के बाद रविवार भी खोज और बचाव अभियान जारी रहा। 18 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। इस बीच इसराइल ने थाईलैंड में बचाव टीम को भी भेजा, जिसमें 21 विशेषज्ञ शामिल हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।